welcome to my YouTube channel, The Creative Learning, your go-to spot for learning English with clarity and confidence. Today we are diving into something we all use every single day. Yes, our digital world. But here's the twist. We are not just talking technology, we are talking prepositions. From scrolling on Instagram to chatting with friends, sending emails to clients or saving files in folders, prepositions are everywhere in our digital conversation. Let's make our digital English crystal clear. Let's get started. So our topic for today is prepositions in digital life. Let's start. Let's begin with the most common prepositions we use in the online world. On. So we use on for platforms, websites and apps. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट preposition है on, जिसको हम ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, वेबसाइट्स के लिए या एप्स के लिए यूज करते हैं. Let's understand this by doing a practice exercise. Let's start with our first example. I saw that post dash Instagram. आप मेरे साथ साथ गेस कीजिएगा और अपने कमेंट्स के अंदर लिखिएगा कि आपके अकॉर्डिंग यहां पे कौन सी preposition आनी चाहिए. I saw that post dash Instagram. देखिए, हम ज्यादातर ऑन का यूज करते हैं जब भी हम प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स या एप्स की बात करते हैं. बेसिकली किसी भी डिजिटल सरफेस पे, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी सीखा था कि हम ऑन का यूज करते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे होता है और वो उसको टच करता है. उसी तरह से यहां पे भी याद रखिएगा कि यहां हम क्या यूज करेंगे. आई सॉ दैट पोस्ट, सो व्हाट यू विल बी राइटिंग हियर, ऑन. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं. आपको पता है कि कई बार जब आप YouTube की वीडियोस अपलोड करते हैं तो वो ट्रेंडिंग होती हैं. तो उसके लिए भी जब आप ट्विटर पे हैं या YouTube पे हैं और आप एक सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं कि शी इज ट्रेंडिंग डैश ट्विटर, तो यहां पे भी आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं. तो हम क्या यूज करेंगे, शी इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर. चलिए आगे चलते हैं. अब आप अपनी रील्स अपलोड करते हैं, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, अपलोड कर रहे हैं और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पे कर रहे हैं. तो इसके लिए भी आप क्या यूज करेंगे. मैंने अभी आपको समझाया कि हम ऑन का यूज करते हैं जब हम प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, बेसिकली किसी भी डिजिटल सरफेस के ऊपर. तो यहां हम क्या यूज करेंगे, ही अपलोडेड अ रील ऑन फेसबुक. चलिए आगे चलते हैं. अब वीडियोस अपलोड होती हैं यूट्यूब पे, वो वायरल भी हो जाती हैं, राइट, जब मिलियंस में व्यूज आते हैं. तो उसके लिए भी अब YouTube भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए भी हम कौन सी preposition का यूज करेंगे इन डिजिटल लाइफ. द वीडियो वेंट वायरल ऑन YouTube. मेक श्योर इन YouTube का यूज मत कीजिएगा, ये एक कॉमन मिस्टेक है और उसको आज ही रेक्टिफाई कीजिए. तो क्या यूज करेंगे, द वीडियो वेंट वायरल ऑन YouTube. चलिए मैं आपको एक मिनी रूल बताती हूं. आप ऐसे सोचिए, मतलब कंटेम्पलेट कीजिए, थिंक ऑफ इट लाइक प्लेसिंग समथिंग ऑन अ डिजिटल सरफेस. आपको याद रहेगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जैसे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं तो हम उसके लिए preposition यूज करते हैं ऑन. जैसे द बुक इज ऑन द टेबल. तो ये आपको एक मिनी रूल बता रही हूं. जब भी आप डिजिटल सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं तो इस तरह से सोचिए कि आप कोई भी चीज डिजिटल सरफेस के ऊपर रख रहे हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा. सो नेक्स्ट टाइम मेक श्योर, डोंट मेक दिस मिस्टेक, आई सॉ दैट पोस्ट in Instagram. That is wrong. Next time, rectify it and use it. I saw that post on Instagram. चलिए आगे चलते हैं. आपको एक और बोनस टिप देती हूं मैं. आप फोन कॉल पे हैं, राइट, तो उसके लिए भी ऑन का यूज कीजिए. जैसे आप क्या कहेंगे, आई एम ऑन अ कॉल. नेवर यूज आई एम इन अ कॉल. एक और सेंटेंस बताते हैं. जैसे आजकल लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, लूप लाइव स्ट्रीम्स भी होती हैं, तो उसके लिए भी आप क्या यूज करेंगे, शी इज ऑन अ लाइव स्ट्रीम. तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे सीखी है कि जब भी आप डिजिटल सरफेस की बात करेंगे तो आप ऑन का यूज करेंगे, चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी वेबसाइट की बात कर रहे हैं, या फिर आप बेसिकली डिजिटल कॉम्प्लेक्स, डिजिटल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूं कि व्हाट्स द लास्ट थिंग दैट यू वॉच्ड ऑन यूट्यूब. प्लीज ड्रॉप इट इन दी कमेंट्स. आगे चलते हैं. हमारी नेक्स्ट preposition है इन. अब देखिए, हम लोग कई सोशल ग्रुप्स का पार्ट होते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे आपकी कोई प्लेलिस्ट हो, उसमें आप वीडियोस क्रिएट करते हैं, आपके मोबाइल में गैलरी होती है जहां पे फोटोज होती हैं,
राइट तो उसके लिए भी मैं आपको एक क्विक टिप देती हूं कि जब आप प्रेपोजिशंस का यूज करेंगे डिजिटल लाइफ के अंदर तो आप किस तरह से यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यूज करते हैं इन का जब हम किसी चीज के इनसाइड होते हैं, और ऐसे ही सोचिए कि आप डिजिटली भी उसके अंदर हैं। जैसे आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हैं, आपने कोई प्लेलिस्ट क्रिएट की है, राइट, और उसके अंदर आप वीडियोस को सेव कर रहे हैं, तो वो उस प्लेलिस्ट के अंदर जा रही है, राइट। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग सम प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आई एम डैश अ टेलीग्राम ग्रुप। आप सब जानते हैं टेलीग्राम भी काफी पॉपुलर है डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर। तो उस केस के अंदर भी अब ये क्योंकि ये ग्रुप का पार्ट है, मैंने अभी आपको एक हिंट दी कि जब भी आप किसी ग्रुप का पार्ट है, किसी कलेक्शंस का पार्ट है या किसी एप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आप किसका यूज करेंगे, इनका। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग आई एम इन अ टेलीग्राम ग्रुप। ऑन टेलीग्राम ग्रुप का यूज नहीं करेंगे बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। आप डिजिटल सर्फेस के उसके अंदर हैं, राइट। चलिए आगे समझते हैं। ही शेयर द पीडीएफ डैश द व्हाट्सएप चैट। उसने जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं उसको शेयर किया व्हाट्सएप चैट में। तो यहां पे भी आप समझ सकते हैं कि कोई चीज किसी चीज के इनसाइड जा रही है। तो यहां भी आप किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, इनका। सो वी विल से ही शेयर द पीडीएफ इन द व्हाट्सएप चैट। अब आप सब जानते हैं जब आपके पास बहुत सारी वीडियोस क्रिएट हो जाती हैं तो आप उसकी एक प्लेलिस्ट बनाते हैं और उसको सेव करते हैं यूट्यूब के अंदर। तो उस केस के अंदर भी अगर आप ध्यान से समझे तो यू आर इनसाइड समथिंग इवन डिजिटली। तो आप कैसे यूज करेंगे, दैट वीडियो इज सेव्ड इन अ प्लेलिस्ट। ये मिस्टेक मत कीजिएगा, ये कॉमन मिस्टेक है। हम क्या यूज करते हैं, दैट वीडियो इज सेव्ड ऑन अ प्लेलिस्ट। दैट्स रॉन्ग। इसका करेक्ट वर्जन क्या रहेगा, दैट वीडियो इज सेव्ड इन अ प्लेलिस्ट। अब नेक्स्ट, आप अपनी फोटोज को देखते हैं गैलरी के अंदर, या आपने अपनी फोटो गैलरी के अंदर देखी, तो उस केस के अंदर भी वो उसके अंदर है। मैं बार बार बोल भी इसी तरह से रही हूं ताकि आप इसको इजीली रिटेन कर सकें। तो आप कैसे कहेंगे, आई सॉ दैट फोटो इन द गैलरी, राइट। चलिए इसके लिए भी आपको एक मिनी रूल बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप इन यूज करते हैं तो आप ध्यान से रखिए, माइंड में रखिए कि जैसे किसी फोल्डर के अंदर या फिर किसी ऐप या डिजिटल कम्युनिटी के इन, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम मेक श्योर, डोंट मेक दिस मिस्टेक, यूज आई एम इन अ टेलीग्राम ग्रुप। चलिए एक और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू इन एनी व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज ड्रॉप इट इन कमेंट्स। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेपोजिशन है डिजिटल लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं वो है टू। हम पहले भी इस प्रेपोजिशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हम टू का यूज करते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स द सरफेस, लेकिन हम मैसेजेस के लिए, डायरेक्शंस के लिए और शेयरिंग के लिए भी इस टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं जब हम डिजिटल लाइफ में बात करते हैं। इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स से। दैट मीन्स वी यूज टू व्हेन वी टॉक अबाउट मूवमेंट और सेंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे आप कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाता है, तो वहां पे भी हम टू का यूज करते हैं। चलिए इसको भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे है, आई सेंट अ मैसेज डैश माई टीचर। अब आपने मैसेज अपने टीचर को भेजा, तो यहां हो क्या रहा है कि शेयरिंग हो रही है मैसेज की। तो आप किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, टू। आई सेंट अ मैसेज टू माई टीचर। अब आप मेल्स हैं अपने एचआर को, जो लोग जॉब्स करते हैं या किसी तरह के प्रोफेशन में होते हैं तो उनको मेल सेंड करनी पड़ती है, तो उस केस के अंदर भी आप मेल को फॉरवर्ड कर रहे हैं एचआर को, तो आप क्या यूज करेंगे, यहां पे भी क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, तो आप क्या यूज करेंगे, शी फॉरवर्डेड द ईमेल टू एचआर। एक और, अब देखिए आपके पास जब आप YouTube की वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, किसी तरह के भी हो सकते हैं, तो आप उन कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो उसके लिए भी अगर एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, उसने कमेंट्स का रिप्लाई किया, तो आप कैसे कहेंगे, ही रिप्लाइड डैश माई कमेंट, मेरे कमेंट का रिप्लाई किया। तो यहां पे भी क्या हो रहा है कि आप रिप्लाई दे रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, ही रिप्लाइड टू माई कमेंट। अब जब रील्स क्रिएट होती है तो वो शेयर भी होती है, और लोग अपनी रील्स को स्टोरी में भी शेयर करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करें या फेसबुक की स्टोरी में शेयर करें। तो उस केस के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, टू। मैंने पहले ही आपको एक क्विक टिप दी है कि चाहे मैसेजेस हैं, चाहे डायरेक्शंस हैं या शेयरिंग है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, टू। तो कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, शेयर द रील टू योर स्टोरी। चलिए इसके लिए भी एक मिनी रूल समझते हैं ताकि आपको हमेशा ये रिटेन रहे। इफ देयर इज अ डायरेक्शन
मैसेज और ट्रांसफर, कोई भी चीज ट्रांसफर हो रही है, चाहे वो ईमेल जा रही है, चाहे आप रील्स शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा हम किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? टू। चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी मिस्टेक बताती हूं। हम क्या करते हैं, अब किसी ने किसी को मैसेज किया था, तो आप कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे? ही मैसेज्ड हर। हम बीच में से क्या स्किप कर देते हैं? प्रेपोजिशन, और ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। ही मैसेज्ड हर इज रॉन्ग। नेक्स्ट टाइम फ्रेम द सेंटेंस प्रॉपर्ली, ही मैसेज्ड टू हर, क्योंकि यहां शेयरिंग हो रही है, राइट? चलिए अब एक और क्वेश्चन आपसे, एक छोटा सा, दैट्स योर पर्सनल थिंग, इफ यू रियली वांट टू, व्हाट्स द लास्ट मैसेज यू सेंड टू समवन? मेंशन कीजिएगा कि आपने लास्ट मैसेज किसको भेजा था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आप डिजिटल लाइफ के अंदर हैं या डिजिटल कम्युनिकेशन में हैं या डिजिटल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो वहां कोलैबोरेशंस भी होती हैं, राइट? तो उस केस के अंदर कोलैबोरेशंस के अलावा हम जब अपनी एडिटिंग करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं। तो एक और आपको क्विक टिप देते हैं, जब आप कोई टूल्स यूज कर रहे हैं एडिटिंग के लिए, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो वहां हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं डिजिटल लाइफ में? विद। चलिए इसको भी समझते हैं कुछ प्रैक्टिस करके। अब आप सब जानते हैं इन शॉर्ट एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है जिसमें एडिटिंग की जाती है। तो उसके लिए जब आप एडिटिंग के लिए एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे कि आई एडिटेड दिस वीडियो डैश इन शॉर्ट, मैंने अपनी वीडियो एडिट की इस सॉफ्टवेयर से, तो यहां ना इन यूज होगा ना ऑन यूज होगा, हम क्या यूज करेंगे? विद, क्योंकि मैंने उस टूल का यूज किया है। तो हाउ यू विल फ्रेम अ सेंटेंस? आई एडिटेड दिस वीडियो विद इन शॉर्ट। चलिए और समझते हैं, लेट्स फ्रेम सम मोर सेंटेंसेस टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। शी वर्क्स डैश कैनवा फॉर डिजाइन, यानी कि जब वो अपने थंबनेल्स क्रिएट करती है तो कोई भी डिजाइनिंग के लिए वो कैनवा सॉफ्टवेयर का यूज करती है। तो वहां पे भी क्या हो रहा है? आप एक टूल का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे? शी वर्क्स विद कैनवा फॉर डिजाइन। चलिए और समझते हैं। अब जब भी कोई YouTube चैनल क्रिएट होता है, उसके बैक एंड पे बहुत सारी टीम होती है, चाहे वो कैमरा की टीम हो, चाहे कंटेंट क्रिएटर्स हो, चाहे एडिटिंग हो, मैनेजमेंट हो। तो उस केस के अंदर भी जब आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो कैसे फ्रेम करेंगे? वी क्रिएटेड दिस चैनल विद अ स्मॉल टीम, नॉट ऑन अ स्मॉल टीम और इन अ स्मॉल टीम, विद अ स्मॉल टीम। चलिए अब आप अपनी वीडियोस को शूट करते हैं, राइट, यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए, तो आप एंड्रॉइड फोन्स का भी यूज कर सकते हैं, आईफोन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां भी आप एक टूल का यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन। तो इसके लिए भी कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे? ही ऑलवेज शूट्स विद हिज आईफोन, नॉट फ्रॉम हिज आईफोन, विद हिज आईफोन। चलिए इसके लिए भी मैं आपको एक क्विक टिप देती हूं। जब आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं या आप किसी टूल का यूज करके अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो इन शॉर्ट है, चाहे वो कैनवा है, चाहे आप अपनी वीडियोस को शूट कर रहे हैं आईफोन के साथ, प्रेफर यूजिंग द प्रेपोजिशन विद। एक और सेंटेंस फ्रेम कर, तो लेट मी गिव यू अ मिनी रूल। यूजिंग समथिंग और डूइंग समथिंग टुगेदर, प्रेफर यूजिंग द प्रेपोजिशन विद। चलिए एक और चीज की प्रैक्टिस करते हैं। अब आप इंग्लिश सीख रहे हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से, राइट? तो यहां पे भी तो आप एक टूल का यूज कर रहे हैं ना, तो उस केस के अंदर भी आप कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश विद दिस चैनल। चलिए एक और सेंटेंस, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं किसी के साथ, तो वहां तो कोलैबोरेशन हो रही है, टूल तो यूज हो नहीं रहा। तो मैंने अभी आपको एक क्विक टिप दी थी कि विद का यूज आप टूल्स और कोलैबोरेशन के साथ करेंगे। तो यहां कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे? ही वर्क विद हर on a project. I hope आपको ये prepositions clear हो गई होंगी. We have tried to create something interesting and I hope this is crystal clear. Thank you so much for watching the video. Toodles, happy learning.